किरण बीबी अभी घर आई थी, मुझे लगता है वो अपने साथ कुछ ले गई हैं। घर में सीसीटीवी कैमरे के डब्बे खुले पड़े हैं। सर लगता है मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने नो बॉल दे दी है। लालच दिया कि आप उन्हें डबल तनख्वाह पर आगे जाकर डायरेक्टर बना देंगे और एक भारी रकम भी देंगे। प्रेगनेंसी की वजह से बिजी थी तो आपने सोचा क्यों ना अकेले ही कंपनी को हाथ में ले लिया जाए। सर मैं आप ही के डिपार्टमेंट का हूँ, आप मेरे खिलाफ क्यों हुए हैं? आपने प्लान बनाया। अब रोहित ने जब कामरान के खिलाफ और शहर के हक में गवाही दे दी है तो कामरान ने अपने वकील से कह दिया कि आप मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी करें। अब जो उसका वकील है वो रोहित को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करेगा और वो उसको ये इल्ज़ाम लगाएगा कि आपने जानबूझकर शहर के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग करी है। आपने प्लान किया कि चूँकि किरण तो इस वक्त प्रेग्नेंट है और वो मेरी मुट्ठी में भी है क्योंकि मुझ पर अंधा एतमाद करती है और कामरान मेरे रास्ते का दीवार है, तो मैं इस तरह से इल्ज़ाम लगाता हूँ कि वो जेल चला जाए और आप सारा जो कारोबार है उस पर काबिज़ हो जाएँ। और आपने इसके लिए शहर को काफ़ी बड़ी रकम भी दी और उसके घरवालों को अपने साथ मिला लिया और उसको ये भी कहा कि जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं तुमको अपनी कंपनी में डायरेक्टर भी बना दूँगा। अब ये सब कुछ अदालत में हो रहा है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान है क्योंकि किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। अब जो किरण है वो काफ़ी ज़्यादा समझ चुकी है कि सब कुछ कामरान ने हकीकत में किया है और ऐसे कोई ना कोई सबूत तो होगा। वो घर वापस जाती है और जाकर जब चीज़ों की तलाशी रहती है तो उसको सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अपने साथ अपने घर लेके चली जाती है। कामरान का जो नौकर होता है वो उसको बता देता है कि वो कुछ ढूंढने के लिए आई थी और सीसीटीवी कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है वो लेके चली गई हैं। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। किरण अपने घर जाकर सारी रिकॉर्डिंग देखती है तो उसको सारी हकीकत समझ में आ जाती है। वो सारी रिकॉर्डिंग उसमें होती है कि जिस तरह से शहर उस घर से बाहर निकल रही होती है, उसका जो चौकीदार होता है वो उसको रोक रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से रो रही होती है। अब ये सारी हकीकत किरण को पता चल गई है। अब आगे कामरान क्या करेगा?